त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ। नमस्कार, स्वागत है आपका सम्यक दृष्टि चैनल पर। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के प्राचीनतम और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ त्रिपिटक के बारे में। यह ग्रंथ न केवल बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को समझाता है, बल्कि यह बौद्ध दर्शन, अनुशासन और समाज के मूल तत्वों को भी प्रकाश में लाता है। तो आइए त्रिपिटक के बारे में विस्तार से जानते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद और वज्रयान मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद राजगीर, वर्तमान बिहार में पहली संगीति आयोजित हुई। इसमें उनके प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली ने त्रिपिटक के पहले दो खंड विनय पिटक और सुत्त पिटक को मौखिक रूप से प्रस्तुत किया। त्रिपिटक पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है तीन टोकरी या तीन संग्रह। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें बुद्ध की शिक्षाएं, उनके अनुशासन, नियम और उनके दार्शनिक विचारों का विस्तार से वर्णन किया गया है। त्रिपिटक का निर्माण बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शिष्यों द्वारा किया गया था, ताकि उनकी शिक्षाओं को संरक्षित किया जा सके। इस ग्रंथ में भगवान बुद्ध द्वारा बुद्धत्व प्राप्त करने के समय से महापरिनिर्वाण तक दिए हुए प्रवचनों को संग्रहित किया गया है। त्रिपिटक का रचना काल या निर्माण काल पहली सदी ईस्वी से तीसरी सदी ईस्वी तक है। त्रिपिटक को तीन भागों में विभाजित किया गया है: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। प्रत्येक पिटक बौद्ध धर्म के एक अलग पहलू को दर्शाता है। चलिए अब हम इन तीन पिटकों के बारे में विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, विनय पिटक पहला पिटक है, जिसे अनुशासन की टोकरी कहा जाता है। यह पिटक बौद्ध संघ के अनुशासन नियमों का संग्रह है, जो भिक्षुओं और भिक्षुनियों के आचरण और व्यवहार को नियंत्रित करता है। इसके अंतर्गत भिक्षुओं के दैनिक जीवन, उनके अधिकार, कर्तव्य और नैतिकता के नियम दिए गए हैं। विनय पिटक के तीन प्रमुख खंड हैं। सुत्त विभंग, इसमें भिक्षुओं के अनुशासन के नियमों का संग्रह है, जिनमें 227 नियमों का वर्णन किया गया है। खंदक, महावग्ग या चुल्लवग्ग, इस खंड में संघ के संचालन, भिक्षुओं की स्थिति और प्रबंधन के नियम दिए गए हैं। परिवर, इसमें नियमों की पुनरावृत्ति और व्याख्या की गई है। नंबर 2, सुत्त पिटक या धम्म की टोकरी। यह पिटक बुद्ध के उपदेशों और प्रवचनों का संग्रह है। इसमें वे सभी शिक्षाएं शामिल हैं जो बुद्ध ने अपने शिष्यों को दी थीं। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा खंड है और इसमें कुल 5 प्रमुख निकाय हैं, जिनमें 10,000 से अधिक उपदेश और प्रवचन शामिल हैं। सुत्त पिटक के 5 मुख्य निकाय हैं। नंबर 1, दीघ निकाय। इसमें लंबे उपदेशों की श्रृंखला है, जिनमें बुद्ध ने जीवन, ब्रह्मांड और चित्त के बारे में बताया। उदाहरण के लिए महामंगल सुत्त इसमें शामिल है। मध्यम निकाय, इस खंड में 152 प्रवचन हैं, जो साधना और ध्यान के माध्यम से निर्वाण की प्राप्ति के बारे में है। नंबर 3, संयुक्त निकाय। इस खंड में उपदेशों को विभिन्न विषयों के आधार पर संग्रहित किया गया है, जैसे 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। नंबर 4, अंगुत्तर निकाय। इसमें उपदेशों को संख्याओं के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, जैसे 3 रत्न, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। नंबर 5, खुद्दक निकाय। इसमें छोटे ग्रंथ, कविताएं और कहानियां शामिल हैं, जिनमें बुद्ध के उपदेशों का संक्षिप्त रूप है, जैसे धम्मपद, जातक कथाएं और थेरगाथा। सुत्त पिटक हमें जीवन के सर्वोत्तम मार्ग का पालन करने की शिक्षा देता है। इसमें बुद्ध ने आचार व्यवहार, मानसिक शांति और ध्यान के माध्यम से आंतरिक ज्ञान प्राप्त करने के उपाय बताए हैं। यह हमें समझने में मदद करता है कि जीवन में दुखों से मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। अभिधम्म पिटक, जिसे दर्शन की टोकरी कहा जाता है, यह पिटक बौद्ध धर्म के दर्शन, मानसिक प्रक्रियाओं और सूक्ष्म विश्लेषण पर आधारित है। इसमें बुद्ध के सिद्धांतों का गहन अध्ययन किया गया है और यह पिटक बौद्ध धर्म के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझाने में मदद करता है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के मान्यताओं और उनके भेद प्रभेदों का विस्तार से वर्णन है।
इसकी रचना सम्राट अशोक के समय तिस्समोग्लिपुत्र ने की थी। बौद्ध विद्वानों ने उक्त त्रिपिटक की अनेक व्याख्याएं आदि लिखी हैं, जिन्हें अट्ठकथा के नाम से जाना जाता है। अट्ठकथाएं पाली भाषा में हैं। अभिधम्म पिटक में विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि कैसे मानसिक तत्व, भौतिक तत्व और चित्त एक दूसरे से संबंधित हैं और वे कैसे हमारे अनुभवों और कर्मों को प्रभावित करते हैं। इसमें बौद्ध दर्शन के गहरे सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन किया गया है, जैसे मानसिक अवस्थाएं, मन और कर्मों का फल। अभिधम्म पिटक के प्रमुख खंड नंबर 1 धम्म संगणी, इसमें मानसिक और भौतिक तत्वों की सूची दी गई है। नंबर 2 विभंग, इसमें बौद्ध धम्म के सिद्धांतों का विश्लेषण किया गया है। नंबर 3 कथावत्थु, इसमें बौद्धिक मतभेदों का समाधान किया गया है। नंबर 4 पुग्गल पन्यत्ति, इसमें व्यक्तित्व और जीवन के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। अभिधम्म पिटक हमें यह समझने में मदद करता है कि बौद्ध धम्म केवल एक धार्मिक प्रणाली नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और दार्शनिक प्रणाली है जो हमारे जीवन के सभी पहलुओं को गहराई से प्रभावित करती है। त्रिपिटक का संरक्षण और प्रसार बौद्ध धम्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी शिक्षाओं को मौखिक रूप से संकलित किया गया था, लेकिन समय के साथ यह आवश्यक हो गया कि इन शिक्षाओं को लिखित रूप में संरक्षित किया जाए। इस उद्देश्य से त्रिपिटक को श्रीलंका में पहली बार ईसा पूर्व पहली सदी में ताड़पत्रों पर लिखा गया था। यह कार्य राजा वट्टगामिनी के संरक्षण में हुआ था। त्रिपिटक का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में हुआ है, जैसे संस्कृत, चीनी, तिब्बती और आधुनिक भाषाएं, जिससे बौद्ध धम्म के सिद्धांत और शिक्षाएं पूरी दुनिया में फैल सकीं। इस ग्रंथ के माध्यम से बौद्ध धम्म न केवल भारत में बल्कि एशिया और यूरोप के विभिन्न हिस्सों में भी फैल गया। तो साथियों, यह था बौद्ध धम्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ त्रिपिटक का इतिहास। आगे इसी प्रकार से बौद्ध धम्म के इतिहास को जानने के लिए सम्यक दृष्टि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।